Hello students, welcome to our mathematics class. Today we are going to learn about comparing decimal numbers, and in this video we will learn the different steps that are associated with the comparison of decimal numbers, and after watching this video you will be able to compare decimal numbers and you can easily find out which one is larger, which one is smaller. Also you can arrange a set of decimal numbers in ascending and descending order also. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम सीखने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को किस तरह से कंपेयर की जाती है, एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से डेसिमल नंबर्स की कंपैरिजन भी कर पाएंगे। एंड आपको तो होल नंबर्स की कंपैरिजन ऑलरेडी आती है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही आसान होगा। एंड ये जो कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स है बहुत ही आसान होगा आप सभी के लिए। सो पहले स्टेप देख लेते हैं कि भाई डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने में कौन से स्टेप्स अवेलेबल्स हैं। जैसे कि होल नंबर्स को कंपेयर करने में डिफरेंट स्टेप थे। आप नंबर ऑफ डिजिट देखते थे, नंबर ऑफ डिजिट अगर सेम हो गए तभी जाके जो हाईएस्ट प्लेस था उसको आप देख के कंपेयर करते थे। सो यहाँ पे भी उसी तरह का कुछ रूल्स हैं। सो पहले आप रूल्स देख लीजिए या फिर स्टेप्स देख लीजिए। स्टेप्स क्या है? डेसिमल नंबर्स में पहले आपको देखना है होल पार्ट को। ओके, फर्स्ट कंपेयर द होल पार्ट। होल पार्ट जो होंगे, होल पार्ट किससे हो जाता है? डेसिमल नंबर्स की आगे जो भी यहाँ पे डिजिट्स लिख के जो भी यहाँ पे नंबर फॉर्म हो गया वही हो गया आपका होल पार्ट्स। फॉर एग्जांपल्स यू हैव 21.793। सो यहाँ पे ये जो 21 है ना, ये आपका होल पार्ट है, एंड 793 दिस इज द डेसिमल पार्ट, दिस इज द डेसिमल पार्ट। सो इन द कंपेरिजन प्रोसेस फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर द होल पार्ट्स। दो नंबर अगर आपके पास हैं, दो डेसिमल नंबर्स आपके पास हैं, सो पहले आप क्या करेंगे ना, पहले आप कंपेयर करेंगे होल पार्ट्स को। होल पार्ट्स में से अगर आपको पता लग गया कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तभी वहाँ पे कंपैरिजन खत्म, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर होल पार्ट्स दोनों नंबर्स का सेम है जिसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तभी जाके आप कंपेयर करेंगे उनकी 10th प्लेस में रहने वाले डिजिट को। ओके, अब आपके देखिए, आप पहले आप दोनों नंबर्स की होल पार्ट्स को देखेंगे, एंड अगर ये दोनों सेम हो गए हैं, दोनों होल पार्ट्स सेम हो गए हैं, सो फर्स्ट आप जाएंगे देखने के लिए उसके बाद 10th प्लेस को। ओके, 10th प्लेस में कंपेयर करेंगे। 10th प्लेस के डिजिट भी अगर सेम होते हैं तभी जाके आप जाएंगे आगे 100th प्लेस तक। ओके, अगर यहाँ पे आपको बड़ा छोटा मालूम हो गया तो यहीं पे कंपैरिजन खत्म। अगर यहीं से भी फिर से सेम डिजिट मिल रहे हैं 100th प्लेस में भी, तो उसके आगे जाएंगे आप 1000 प्लेस तक। तो इसी हिसाब से आपको आगे जाना है। सो रूल्स को ठीक से समझ लीजिए। फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर द डिजिट्स दैट्स आर प्रेजेंट ऑन द होल पार्ट्स। आपको होल पार्ट्स को देख के कंपेयर करनी है। होल पार्ट्स में से जो नंबर फॉर्म हो रहे हैं उसी से कंपैरिजन अगर हो गया, मतलब कौन सा बड़ा कौन सा छोटा अगर ये आपको मालूम हो गया, तभी जाके तभी वहाँ पे कंपैरिजन खत्म हो गया, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन होल पार्ट्स में अगर बिल्कुल सेम नंबर हैं दोनों नंबर्स के, सो और आप कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा 10th प्लेस को। यहाँ पे आप डेसिमल प्लेस तक आ गए, यहाँ पे डेसिमल पार्ट तक आ गए। ओके, पहले होल पार्ट्स, अगर होल पार्ट्स में इक्वल हो जाते हैं तभी जाके डेसिमल पार्ट से स्टार्ट होगा। एंड डेसिमल पार्ट्स जहाँ पे डेसिमल पार्ट में रहने वाले डिजिट से स्टार्ट करेंगे, तो पहले 10th प्लेस, उसके बाद 100th प्लेस, उसके बाद 1000th प्लेस। सो इस रूल को किस तरह से अप्लाई की जाती है चलिए देखते हैं। नाउ यू हैव ए नंबर 15.2918 एंड अनदर नंबर 17.995। यहाँ पे देखिए दोनों नंबर्स को किस तरह से हम अभी कंपेयर करते हैं। रूल्स क्या सीखे हैं? रूल्स यही है कि पहले आपको होल पार्ट्स में कंपैरिजन करनी है। सो होल पार्ट्स हो गया इसका 15, इसका हो गया 17। सो इजीली यू कैन से 17 इज लार्जर एज कम्पेयर टू 15। दैट्स वाई यहाँ पे जो है 17.995 इज लार्जर देन 15.2918। यहाँ पे 17 15 से लार्जर है, सो आप इसी को ही आप लार्जर मारेंगे। यही नंबर आपका लार्जर है 15.2918, एंड 17.995 में से 17.995 लार्जर है। ठीक है। सो फर्स्ट रूल जो है ना, पहले आप हमेशा किससे कंपेयर करेंगे? पहले आप होल पार्ट्स को देख के कंपेयर करेंगे। डेसिमल को पहले से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले आप किसको देखेंगे? पहले होल पार्ट्स को देखेंगे। होल पार्ट्स में से जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। अगर सेम हो जाते हैं तभी आगे जाएंगे। तो उसी तरह का भी कंडीशन देखेंगे आगे। नाउ यू हैव 2.9725 एंड 3.1। सो पहले आप देखिए होल पार्ट्स को। होल पार्ट्स हेयर 2, होल पार्ट्स इज 3। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 लार्जर है, सो यहाँ पे हो जाएगा 3.1 इज ग्रेटर देन 2.9725। आपको यहाँ पे ज़्यादा डिजिट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दैट इज स्मॉलर।
ओके, ये सब स्मॉल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे होल पार्ट्स में से ये देखिए इसका होल पार्ट्स की वैल्यू 2 है, इसकी होल पार्ट्स की वैल्यू 3 है, सो 3 इज ग्रेटर। ओके, इसी हिसाब से 3.1 2.9725 से बड़ा है। एंड नेक्स्ट 7.3582 एंड 6.99999 5 बार वहाँ पे लिखी गई है। सो यहाँ पे आपको देख के अभी आपको पता लग गया होगा कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है होल पार्ट्स को। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो आप बोल सकते हैं इजीली कि भाई 7.3582 इज लार्जर देन 6.99999। ओके, सो इसी हिसाब से आपको कंपैरिजन करनी है। पहले जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको देखना है होल पार्ट्स को देख के कंपेयर करनी है। अगर होल पार्ट्स सेम हो जाते हैं तभी जाके आपको देखना होता है 10th प्लेस की जो डिजिट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 0.2 एंड 0.7। सो यहाँ पे होल पार्ट्स पे कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। सो भाई होल पार्ट्स से तो सेम हो गए, होल पार्ट्स में सेम हुए हैं, इसलिए आपको देखना है 10th प्लेस की वैल्यू को। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 7। सो 7 जो है ना 10th प्लेस में इसी 10th प्लेस की वैल्यू से लार्जर है। सो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0.7 इज ग्रेटर देन 0.2। ठीक, उसी तरह से और एक नंबर देख लेते हैं 5.23 एंड 5.215। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा होगा। पहले होल पार्ट्स देख लीजिए, होल पार्ट्स 5 है दोनों का। सो होल पार्ट्स दोनों में सेम है, इसलिए हम जाएंगे 10th प्लेस की कंपैरिजन। 10th प्लेस के कंपैरिजन पे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी सेम हो गए। सो 10th प्लेस से भी हम डिटरमाइन नहीं कर पाए कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है। सो नेक्स्ट जाएंगे 100th प्लेस को। 100th प्लेस पे यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे 1। सो अभी देख लीजिए कि भाई 3 एंड 1 में से कंपैरिजन हम इजीली कर सकते हैं कि ये 3 बड़ा है। सो इसलिए अभी आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस 3 की वजह से ये हो जाएगा बड़ा 5.23 इज ग्रेटर देन 5.215, क्योंकि यहाँ पे जो 100th प्लेस पे 3 है एंड यहाँ पे 100th प्लेस पे 1 है। सो ये 3 बड़ा है 100th प्लेस वैल्यू के हिसाब से, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे हम कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे पहले देखें कि भाई होल पार्ट्स सेम हो गए। सो यहाँ पे हम बड़ा छोटा नहीं डिटरमाइन कर सकते। नेक्स्ट 10th प्लेस भी यहाँ पे सेम हो गए, लेकिन 100th प्लेस की वैल्यू से हम कंपेयर कर लिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एंड यहाँ पे 3 बड़ा हो गया किससे, 1 से। सो इसलिए 5.23 इज ग्रेटर देन 5.215। एंड लाइकवाइज नेक्स्ट नंबर 27.319 एंड 27.3165। आप आसानी से अभी कंपेयर कर सकते हैं। रूल्स तो आपको पता है कि पहले आपको होल पार्ट्स देखने हैं। होल पार्ट्स यहाँ पे 27, यहाँ पे भी 27। सो इससे तो कंपैरिजन हम बड़ा छोटा डिटरमाइन नहीं कर सकते। दोनों इक्वल्स हो रहे हैं दोनों अभी तक इक्वल्स हो रहे हैं होल पार्ट्स में। लेकिन 10th प्लेस देखते हैं। 10th प्लेस यहाँ पे 3, ओके, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी इक्वल हो गए, तो आगे जाएंगे 100th प्लेस पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ से भी कंपैरिजन करेंगे तो इक्वल हो गए। एंड 1000th प्लेस पे यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 6। सो अभी देखिए यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि भाई 9 6 से बड़ा है। दैट्स वाई 27.319 इज लार्जर एज कम्पेयर टू 27.3165 और 27.3165 पे 27.319 बड़ा है। सो इस हिसाब से आपको कंपैरिजन करनी है। एंड नेक्स्ट नंबर 5.64 एंड 5.603। ओके, 5.603 हाउ टू कंपेयर, बिल्कुल उसी तरह से रूल्स अप्लाई करेंगे। पहले होल पार्ट्स ये सेम हो गए, होल पार्ट्स सेम हो गए, इसलिए हमें आगे जाना है। आगे जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा प्लेस को देखना है, 10th प्लेस को। सो 10th प्लेस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ये वाला भी सेम हो गए। एंड नेक्स्ट उसके आगे जो है यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 0। सो इन दोनों में से 4 बड़ा है, इसलिए ये वाला हो जाएगा 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603। सो ये वाला नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। सो ये है रूल्स, जो रूल बोल सकते हैं या फिर स्टेप बोल सकते हैं, जिस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं डेसिमल नंबर को। इसको आप नोट डाउन कर लेना। एंड इसी हिसाब से आप अभी कंपेयर करने की कोशिश कीजिए सेम एग्जाम्पल्स को। उसके बाद एक्सरसाइज में रहने वाले प्रॉब्लम्स को भी कीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स। अगर आपके पास इस तरह से एक सेट ऑफ नंबर्स होता है, सपोज 4.2 एंड 4.7 एंड
9। सो यहाँ पे आपको अगर बोला जाता है कि भाई इन नंबर्स को आप अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर से या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाता है। सपोज यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लार्जर नंबर को रखते हैं एंड सभी का होल पार्ट्स 4 है तो होल पार्ट्स में तो सेम हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 10th प्लेस पे देखिए ये 9 है, ये 7 है, 2 है, तो इजीली हम कर लेंगे कि भाई 4.9 सबसे बड़ा है, उसके बाद है 4.7 आएगा एंड उससे छोटा है 4.2। इसी हिसाब से आप उसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आसानी से अभी आपको पता लग जाएगा। सो ये रूल्स आप ये याद रखना या फिर ये स्टेप्स आपको ठीक से माइंड पे रखना है एंड उसी के हिसाब से आप ये कंपैरिजन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स एंड नाउ मेक द नोट्स एंड ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज। Hello students, welcome to our mathematics class. Today we are going to use decimals in 3 different cases, that is in money, length and weight. In case of money, how money can be expressed in a single number using decimals, we will see that. And in case of length like meter and kilometer, we will express directly in kilometer. And in case of weight, suppose you have kilogram and gram, you will express directly in kilogram. Using the decimals it can be done. So you have to watch this video mindfully and you have to learn all the tricks that are associated with this category. Let's start. देखिए यहाँ पे हम डेसिमल की यूज करने जा रहे हैं, जो कि मोनी को आप एक्सप्रेस करेंगे। सपोज रुपीज़ एंड पैसे दोनों हैं, आप डायरेक्टली उसको रुपीज़ में लिख सकते हैं। एंड ठीक उसी तरह से यहाँ पे और जो है लेंथ मीटर एंड सेंटीमीटर है, डायरेक्ट आप मीटर पे एक्सप्रेस कर पाएंगे। किलोमीटर एंड मीटर है तो डायरेक्ट आप किलोमीटर पे एक्सप्रेस कर पाएंगे। वेट पे आपका किलोग्राम ग्राम है तो आप डायरेक्ट किलोग्राम पे लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आपके डेसिमल की जरूरत पड़ेगी। तो डेसिमल को यूज करके किस तरह से ये सारे जो डिफरेंट यूनिट्स होंगे उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे वो सीखने वाले हैं। पहले मोनी के रिगार्डिंग सीख लेते हैं। मोनी पे आपको रुपीज़ एंड पैसे के बीच की रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रुपीज़ एंड पैसे? 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। इन अनदर वे यू कैन से 100 पैसे इक्वल्स 1 रुपीज़। 100 पैसे से 1 रुपये होता है। एंड ये जो रिलेशन है इसी रिलेशन से हम आगे जाएंगे कि भाई 1 पैसे कितना होगा? 1 पैसे होगा 1 रुपये के 100 पार्ट्स में से 1 पार्ट, इसलिए इसे लिखा गया कि 1/100। देखिए यहाँ पे 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीज़ है, इसलिए यहाँ पे बाय 100 हुआ है। एंड 1/100 को आप तो आसानी से डेसिमल पे एक्सप्रेस कर पाएंगे, इसे आप पहले से भी सीखे हैं 0.01 रुपीज़। दैट मीन्स 1 पैसे जहाँ पे है उसकी डेसिमल फॉर्म हो जाएगी 0.01। लाइकवाइज अगर आपके पास 5 पैसे हैं सो उसका वैल्यू हो जाएगा 5/100। एंड इसी तरह से यहाँ पे 5/100 होगा एंड 5/100 की वैल्यू को आपको लिखना होगा 0.05। हाँ ये रुपीज़ पे है इसलिए यहाँ पे सिंबल भी आएगा रुपीज़ का, रुपीज़ 0.05। सो देखिए यहाँ पे जब आप 1 पैसे या फिर बस जिसके 1 पैसे 5 पैसे 7 पैसे 1 डिजिट वाले पैसे को आप लिख रहे हैं तो वो आ रहा है 100th प्लेस पे, वो आ रहा है 100th प्लेस पे क्योंकि उसके रिलेशन पे 1/100 था। ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर्स पे आपका 100 आता है सो ये मैक्सिमम 100 प्लेस तक आपको लिखना होगा। मैक्सिमम कितना तक लिखना होगा? 100 प्लेस तक। 1 डिजिट है तो डायरेक्टली उसको 100 प्लेस में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपको 4 पैसे दी गई है, सपोज 4 पैसे को लिखने के लिए सो आप लिख सकते हैं इसको रुपीज़ में होगा 0.04। डायरेक्ट आप उसको 100 प्लेस में लिख लीजिए। ओके, 1 डिजिट होगा तो 100 प्लेस में लिख लीजिए, आसान हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए 15 पैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स आ चुके हैं सो उसको भी आप 15/100 लिखेंगे एंड उसको जब रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे ये 15/100 हो जाएगा 0.15। सो अभी 10th प्लेस एंड 100 प्लेस तक, मैक्सिमम 100 प्लेस तक जाएगा। ठीक है। सो 0.15। एंड नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे 3 डिजिट वाला 225 पैसे। सो 225 सो रुपीज़ होगा 2.25। इसका डेसिमल आप ऑलरेडी सीखे हैं कि फ्रैक्शन को किस तरह से डेसिमल पे कन्वर्ट की जाती है, उसी पे आपको बताए हैं कि भाई 225/100 है तो कैसे यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे 100 है इसलिए डेसिमल यहाँ पे देखिए 1 पे 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट से पहले ही लगेगा। सो 2.25। सो यहाँ पे जो 2 है ये डायरेक्टली रुपीज़ को इंडिकेट करता है एंड ये डायरेक्टली पैसे को इंडिकेट करता है। सो आपके पास इन जनरल आप बोल सकते हैं आपके पास 2 रुपीज़ एंड 25 पैसे हैं एंड इन डेसिमल्स आप डायरेक्टली इसको लिखे हैं 2.25 रुपीज़। ओके, 2.25 रुपीज़। सो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद जो
प्लेस होता है वो 2 प्लेसेस तक जाता है। रुपीज़ के केस में मैक्सिमम कितने प्लेसेस तक जाएगा? 2 प्लेसेस तक जाएगा, एंड 2 प्लेसेस से ज़्यादा नहीं होगा। आप कभी भी रुपीज़ में इस तरह से नहीं देखेंगे 1.798 इस तरह से रुपीज़ नहीं होगा, ठीक है। रुपीज़ कितना तक जाएगा? रुपीज़ में डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक जाएगा, क्योंकि भाई उसका रिलेशन है कि 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़, इसलिए ये 100th प्लेस तक ही जाता है। 100th प्लेस जो कि 10th प्लेस एंड 100th प्लेस। सो मैक्सिमम 2 प्लेसेस तक जाता है डेसिमल के बाद। सो क्वेश्चन आपको इस तरह से दे रखी होगी कि भाई 8 रुपीज़ एंड 70 पैसे, हाउ टू राइट दैट? 8 रुपीज़, सो ये डेसिमल से पहले आएगा, एंड 70 पैसे डायरेक्टली इस तरह से 70 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8.70 रुपीज़। एंड 9 रुपीज़ 3 पैसे, 9 रुपीज़ एंड 3 पैसे, रुपीज़ जो है वो आप डायरेक्टली लिखिए, एंड आफ्टर द डेसिमल 3 पैसे कैन बी रिटन। एंड 3 पैसे को कैसे लिखना है? याद कीजिए कि 1 पैसे को लिख रहे थे 0.01, 7 पैसे को लिख रहे थे 0.07, ठीक उसी तरह से 3 पैसे को लिखना है यहाँ पे 0.3, ये 100th प्लेस पे आएगा, ठीक है। एंड आगे रुपीज़ के सिंबल, सो 9.03 होगा, ये 9.03। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स रहते हैं तो इसको लिखना आसान हो जाता है 5.85 रुपीज़, ठीक है। सो इसी हिसाब से आपको लिखना है, एंड याद रखना है कि भाई जो पैसे है वो पैसे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स पे ही आपको लिखनी है, मैक्सिमम 2 डिजिट्स तक। 1 डिजिट है तो आपका 100th प्लेस पे रहेगा, एंड 2 डिजिट्स है तो 10th प्लेस एंड 100th प्लेस में रहेंगे, एंड उसी हिसाब से आपको ये एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट देखिए लेंथ। नेक्स्ट देखते हैं लेंथ के लिए, मोनी के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लेंथ। व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ? मीटर, सेंटीमीटर, एंड लार्जर यूनिट kilometer. These are the different unit of lengths, and there is relations between kilometer and meter. Also there is relation between meter and centimeter. What is the relations between meter and centimeter? You know that 100 centimeter is equal to 1 meter, and this relations will help us in converting the centimeter units to meter units. ये जो relations है 100 सेंटीमीटर जो 1 मीटर का, ये रिलेशन हमें हेल्प करेगा कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर को मीटर से। रुपीज़ एंड पैसे के केस में भी 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज़ हो रहे थे। सो वहाँ पे भी आप जब डेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे मैक्सिमम 100th प्लेस तक जा रहा था, क्योंकि भाई उसके नीचे डिनोमिनेटर पे 100 आता है। सो बिल्कुल इसी केस में भी 100 आ रहा है, सो ये भी मैक्सिमम आपके 100th प्लेस तक ही जाएगा। सो ये भी आसान हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 0.01 मीटर होता है, एंड कैलकुलेशंस आपके सामने ही है। एंड जब 5 सेंटीमीटर होगा तो इसी के हिसाब से कन्वर्ट जब करेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई 0.05 मीटर होगा, एंड 7 सेंटीमीटर के लिए 0.07 मीटर, ये भी आपका 100th प्लेस तक ही जाता है। एंड 15 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे 2 डिजिट्स आ चुके हैं, इसलिए होगा 0.15, एंड 325 सेंटीमीटर यहाँ पे 3 डिजिट्स आ चुके हैं। सो 2 डिजिट्स आपके डेसिमल के बाद एंड 1 डिजिट आपके डेसिमल से पहले 3.25 मीटर। देखिए इसी से ये कन्वर्ट हुआ है, लेकिन जब भी आपके पास इस तरह का नंबर होगा सब कुछ इस तरह से 419 सेंटीमीटर, एंड लेट ट्राई टू कन्वर्ट इन मीटर पे इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे 2 डिजिट्स लास्ट के वो वाला डेसिमल के बाद एंड बाकी का डेसिमल से पहले, सो 4.19 मीटर, इस तरह से आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चंस आपको इस तरह से दी जाएगी कि 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो मीटर जो है आपको डेसिमल से पहले लिखना है, एंड ये जो 15 सेंटीमीटर है आफ्टर द डेसिमल 0.15 होगा, ठीक है। इसी हिसाब से 7 मीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 7 आपका मीटर पार्ट है तो आप डेसिमल से पहले लिखिए, एंड 3 सेंटीमीटर को आपको लिखना है आप 3 सेंटीमीटर को 0.03 लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 7 आपके होल पार्ट्स में आ चुका है इसलिए सिर्फ लिखेंगे 0.03, ओके। एंड 4 मीटर 90 सेंटीमीटर्स को 4 मीटर डेसिमल से पहले, एंड 90 के लिए 0.90। सो ये जो रूल्स हैं जैसे कि रुपीज़ एंड पैसे पे हो रहे थे, बिल्कुल यहाँ पे भी उसी के हिसाब से हम अरेंज कर रहे हैं। सो ये वाला डिफिकल्ट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट किलोमीटर एंड मीटर वाला, ओके। किलोमीटर एंड मीटर वाला देखिए यहाँ पे रिलेशन पे 100 नहीं है बल्कि यहाँ पे 1000 आ चुका है कि 1000 मीटर्स इक्वल टू 1 किलोमीटर। सो यहाँ पे 1000 आ चुका है, इसलिए डेसिमल के पास आपको 3 प्लेसेस तक जाना है। डेसिमल के बाद आपको 3 प्लेसेस, जैसे कि 10th प्लेस, 100th प्लेस एंड 1000th प्लेस। सो इतना तक ही आपको जाना है। सो एक मीटर जो होता है किलोमीटर का 1000 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स होता है तो उसकी वैल्यू हो जाता है 0.001 किलोमीटर। लाइकवाइज आपके पास 8 किलोमीटर है, सो ठीक 1000th प्लेस पे आपको 8 लिखना है, ओके, 0.008। एंड ठीक उसी तरह से आपके पास 15 मीटर है तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आ चुके हैं, सो 0.015 मैक्सिमम 1000 प्लेस तक आपको यहाँ पे जाना है।
एंड 3 डिजिट्स आ गए तो डेसिमल के बाद कंटिन्यूस रहेंगे। सो ये देखिए, ये सिंगल डिजिट एंड 2 डिजिट एंड 3 डिजिट कैसे लिखे हैं। 1 डिजिट होगा तो सिर्फ 1000 पे, 2 डिजिट्स होंगे मीटर पे एंड आपको उसको किलोमीटर बनना है तो 100 एंड 1000 प्लेस पे 3 डिजिट्स होंगे तो डेसिमल के बाद कंटिन्यूस होंगे। सो इसी हिसाब से ये जो अभी देख रहे हैं इसको आप ट्रिक्स मान के अगर ये चलते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन सपोज आपके पास 4 डिजिट्स होंगे तो ये जो पहला वाला होगा ये वाला आपका होल पार्ट्स में रह जाएगा, लेकिन बाकी का जो 3 डिजिट्स होंगे वो आपके डेसिमल के बाद रहेंगे। सो 9.821 किलोमीटर होगा। आप रूल्स के हिसाब से करेंगे तो भी इस तरह से आएगा। एंड नेक्स्ट आपके पास एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई डेसिमल के बाद डेसिमल के आगे जो है वो किलोमीटर है एंड डेसिमल के बाद जो है वो है आपका मीटर। सो ये वाला है एक्चुअली 9 किलोमीटर एंड 821 मीटर है, लेकिन डेसिमल पे आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे 9.821 किलोमीटर। ओके, आप इस तरह से नहीं पढ़ सकते कि भाई 9.821 किलोमीटर, नहीं। डेसिमल के बाद कभी भी आप इस जो नंबर्स जो भी डिजिट्स होंगे उसको आप एज नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि 821 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये 100 एंड 10 प्लेस एंड 1 प्लेस नहीं है। इसका प्लेस वैल्यू डिफरेंट है। इसका प्लेस वैल्यू 10th प्लेस एंड 100th प्लेस एंड 1000th प्लेस है। सो इसको एक एक करके पढ़ना है 9.821। एंड नेक्स्ट अनदर नंबर 2 किलोमीटर एंड 350 मीटर। सो ये तो किलोमीटर पार्ट्स है तो आप डायरेक्टली लिखिए एंड आप डेसिमल पॉइंट देखिए, ये जो 350 को लिखना है जो कि 350 किलोमीटर। ठीक उसी तरह से 7 किलोमीटर एंड 45 मीटर को आप लिखेंगे 7 पॉइंट, देखिए 45 2 डिजिट से, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे। आपको याद होना चाहिए कि भाई किलोमीटर एंड मीटर के बीच जब रिलेशंस होती है तो थाउजेंड्स का होता है, इसलिए 1000 प्लेस तक लिखना है। सो यहाँ पे 2 डिजिट्स को किस तरह से लिखेंगे 045। ओके, इसी हिसाब से आपको लिखना है, जो कि आगे भी आपको बताए थे कि भाई 2 डिजिट्स होगा तो कैसे लिखना है, 1 डिजिट्स होगा तो कैसे लिखना है एंड 3 डिजिट्स होगा तो किस तरह से लिखना है, ये आपको बताई गई है। तो इसी को याद रख के आप ये सारा चीज़ जल्दी से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है वेट। यहाँ पे आ जाते हैं वेट के रिगार्डिंग। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और रिवर्सली भी बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम, जैसे कि मीटर एंड किलोमीटर में हुआ था। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो उसी की रिलेशन को हम लेके कर रहे थे। सो बिल्कुल उसी तरह से ये वाला भी आपके लिए आसान हो जाएगा कि भाई 1 ग्राम को आप जब किलोग्राम पे कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 होगा। एंड ठीक उसी तरह से आपके पास अगर 5 ग्राम है, सो 5 ग्राम को आप 5/1000 करेंगे तो 0.005 होगा। देखिए 1 डिजिट होगा तो डायरेक्ट 1000 प्लेस पे आता है, 2 डिजिट्स होगा तो 10,000 पे, 3 डिजिट्स होंगे तो डेसिमल के बाद कंटिन्यूस रहेंगे बिल्कुल 1000 प्लेस तक। सो बिल्कुल ये वाला पहले पढ़े हैं उसी तरह से हो रहा है। सो आसान हो जाएगा इसका काम। अगर 4 डिजिट्स हैं तो 1 डिजिट आपका डेसिमल से पहले रहेगा, बाकी का 3 आपके डेसिमल के बाद रहेगा। सो चलिए अभी इसको हम डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास 4 किलोग्राम एंड 250 ग्राम्स है। सो किस तरह से हम यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे 4.250। ओके, यहाँ पे 3 डिजिट्स है ना, तो 3 डिजिट्स हैं तो डेसिमल के बाद कंटिन्यूस होगा। तो ये वाला जो डेसिमल के आगे है ये डायरेक्टली किलोग्राम को एक्सप्रेस करता है, इसको आप समझेंगे ये ग्राम को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन डेसिमल पे ये 4.250 किलोग्राम। ठीक है। एंड 7 किलोग्राम एंड 15 ग्राम, देखिए यहाँ पे ग्राम के प्लेस पे आपके 2 डिजिट्स वाले हैं। सो इसको तो आपको ध्यान से लिखना है। एंड सॉरी ये वाला 7 होना चाहिए, 7.015 किलोग्राम, 7.015 किलोग्राम। एंड नेक्स्ट जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये 7 होगा। 9 किलोग्राम एंड 328 ग्राम। सो 9 को आपको लिखना है डेसिमल के आगे एंड 328 को लिखना है डेसिमल के बाद। सो 9.328 किलोग्राम। एक देखिए यहाँ पे किलोग्राम एंड ग्राम डिफरेंट यूनिट पे थे, आप एक ही बार में उसको एक ही यूनिट पे लिखे हैं, किलोग्राम यूनिट पे। सो ये हो रहा है आपके डेसिमल की यूजेस कि भाई आप दोनों अलग अलग यूनिट्स को एक ही साथ एक्सप्रेस कर पाते हैं एक ही यूनिट्स पे। एंड कैलकुलेशंस पे ये काफ़ी हेल्प करते हैं कि डेसिमल्स किस तरह से यूज़ की जाती है। सो इस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है, आगे जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल पढ़ेंगे इसका यूजेस आप और भी बेहतरीन तरीके से करेंगे। सो आज का वीडियो बस इतना में है। एंड ये वाला नोट्स आप बना लीजिए एंड आफ्टर मेकिंग द नोट्स यू विल हैव एडिशनल प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी आपकी ग्रुप्स में। सो आज के लिए बस ये नोट्स आप बना लीजिए।